एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो म्यांमार की एयरफोर्स की तरफ से आ रही है। आपको पता है कि वहां जुंटा राज हो चुका है और इस राज में 6 एयरक्राफ्ट जो कि पहले इंडक्ट किए गए थे। कौन से? JF-17 चीनी एयरक्राफ्ट, जिसको कि पाकिस्तान अपना एयरक्राफ्ट कहता है, जिसको कि ये कहा गया था कि सबसे पहली बार एक्सपोर्ट म्यांमार को कर दिया गया है। 2018 में उनको ये डिलीवर हुआ था, अब उसको ग्राउंडेड कर दिया गया है और 4 साल से इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सका है, जिस काम के लिए इसको खरीदा गया था। पूरी खबर मैं आपको बताता हूं। असल में हमें पता है कि JF-17 बेकार एयरक्राफ्ट है, उसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, उसके रडार में प्रॉब्लम है, उसके इंजन में प्रॉब्लम है। यही सारी दिक्कतें अब म्यांमार के साथ भी पेश आ रही हैं। 2016 में लगभग 16 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया था, 6 तो पता है कि डिलीवर हुए थे, पर 10 का क्या हुआ ये नहीं मीडिया में आया। पर अब ये मीडिया में जरूर आ रहा है कि इनके शुरुआती खेप में, जो कि 2018 में एयरक्राफ्ट इनके पास पहुंचा था, वो ग्राउंडेड कर दिए गए हैं। इसका मेन जो कारण बताया जा रहा है वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। जब ये हाई जी पर आता है तो इसके पाइलॉन के इलाके में या इसके विंग्स में या इसकी टेल में क्रैक्स डेवलप होने लगते हैं, जिसके कारण एयरक्राफ्ट खतरे में पहुंच जाता है। तो इसको इस कारण से ग्राउंडेड कर दिया गया है। इसके अलावा इसमें जो रशियन इंजन लगा हुआ है RD-93, वो हमें पता है कि प्रॉब्लम करता रहता है। इसी के लिए तो चीन ने WS-13 का डेवलपमेंट किया, इसी की कॉपी बनाया, पर वो इससे भी ज्यादा बेकार है। पर म्यांमार को ये रशियन इंजन ही प्राप्त है और ये माल फंक्शन करता रहता है। इसके एवियोनिक्स तो वेस्टर्न है, पर इसका फायर कंट्रोल रडार जो है वो चीनी है। ये फायर कंट्रोल रडार कई बार माल फंक्शन करता है और इसका सर्विसिंग बहुत ज्यादा करना पड़ता है। इसके अलावा जो इसका वेपन मिशन मैनेजमेंट सिस्टम है, कंप्यूटर है, वो हमेशा माल फंक्शन करता रहता है। इसके कारण जो इसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, उसको दागने की क्षमता है वो कम हो जा रही है। इसका जो रेंज है वो कम हो जा रहा है। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल इससे अच्छी नहीं दागी जा सकती है इस सिस्टम के कारण। तो म्यांमार को कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है? म्यांमार को 2-3 तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जुंटा राज होने के कारण उन पे सैंक्शंस लग गए हैं और उनको जो वेस्टर्न कंपोनेंट इस एयरक्राफ्ट में लगे होते हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके लिए वो परेशान है, एयरक्राफ्ट उड़ने लायक नहीं है। इसके अलावा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी उनको नहीं प्राप्त हो पा रही है, वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। इस एयरक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट के लिए भी वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान तक उनके कुछ पायलट्स और कुछ टेक्नीशियन की यात्रा भी करवाई गई थी इस एयरक्राफ्ट को सही करने के लिए, वो नहीं कर पाए। इसके बाद पाकिस्तानी सितंबर में सीक्रेटली इस देश में गए थे और एयरक्राफ्ट को सही करने का प्रयास किया, वो भी नहीं कर पाए। और बहुत बड़ी मात्रा में पाकिस्तान से स्पेयर पार्ट इस एयरक्राफ्ट तक जाते हैं, पर वो भी काम नहीं कर रहे हैं और इन एयरक्राफ्टों की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही। जब बेसिक इसका ढर्रा जो स्ट्रक्चर है वही खराब है, तो स्पेयर पार्ट से क्या उखाड़ लेंगे वो लोग। बहरहाल कुल मिला के म्यांमार की एयरफोर्स के द्वारा ये जो इस एयरक्राफ्ट में जो इन्वेस्टमेंट किया गया वो पानी में चला गया। अपने वो पुराने रशियन एयरक्राफ्टों पर ही अब निर्भर है। यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जिन्होंने इस एयरक्राफ्ट की डील करी, करप्शन के कारण पूरे पैसे लिए, चीनी एयरक्राफ्ट में देश में डाल दिए, डंप कर दिए कह सकते हैं। चीन की बात ही चली है तो कुकू FM पे एक ऑडियो बुक है राइज ऑफ चाइना, जिसमें कि बताया गया है कि चीन जो अभी मुकाम पर पहुंचा हुआ है वो कैसे पहुंचा है, कैसे वो एक इकोनॉमिक ताकत बन चुका है और बहुत से देश उससे केवल इसलिए रिलेशन रखना चाहते हैं क्योंकि वो शक्तिशाली हो गया है। कैसे वो एक गरीब मुल्क से एक विकसित मुल्क की तरफ बढ़ गया है, जिससे कि हमें सीख लेना चाहिए। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक ऐप है, जिसके पास 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शो मौजूद हैं। हमें सोचते हैं कि हमें इंटरनेट से सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है, पर ऐसा नहीं है। किताबों से असली जानकारी प्राप्त होती है और इसका सबसे सस्ता और सबसे आसान तरीका है कुकू FM पे ऑडियो बुक या बुक समरी सुनना। वैसे तो इस ऐप में काफी मोड हैं, पर इसका ड्राइव मोड सबसे अच्छा है, जिसमें आप ड्राइव करते हुए बैक टू बैक ऑडियो बुक सुन सकते हैं। इसमें आइकन बड़े हो जाते हैं, इस्तेमाल करने में आसानी होती है। ये 4.5 रेटिंग का ऐप है, मेड इन इंडिया ऐप है, जिसकी पेड सर्विसेज उपलब्ध है जो कि आपको 399 में प्राप्त हो जाती है। अगर आप मेरा ये कोड इस्तेमाल करेंगे तो शुरुआती 250 लोगों को यही सारी सर्विसेज 199 में प्राप्त हो जाएंगी। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, कुकू FM को डाउनलोड करिए, मेरा कोड इस्तेमाल करिए और आधे दाम पे ऑडियो बुक या बुक समरी सुनना स्टार्ट करिए। एयरक्राफ्ट डील की बात चली है तो अर्जेंटीना में जो एयरक्राफ्ट खरीदे जाने हैं उसके लिए भी बात कर लेते हैं हम लोग। इसमें 3 एयरक्राफ्ट सामने थे। F-16 जो कि सेकंड हैंड था, JF-17 जो कि अभी हमने बताया पाकिस्तानी चीनी एयरक्राफ्ट है, और तेजस एयरक्राफ्ट जो कि भारतीय एयरक्राफ्ट है। जो F-16 है वो डेनिस एयरक्राफ्ट था,
डेनिस एयरफोर्स में इस्तेमाल करने वाला एयरक्राफ्ट था, उसको सेकंड हैंड अर्जेंटीना को बेचा जा रहा था और ये कहा जा रहा है कि वो बहुत महंगा बिक रहा है, इसलिए अर्जेंटीना उसकी तरफ नहीं देख रहा है। अब भारतीय एयरक्राफ्ट और चीनी एयरक्राफ्ट की तरफ देख रहा है, पर उनका कहा जा रहा है वो ये देख रहे हैं कि हमारे देश में मतलब अर्जेंटीना में किस एयरक्राफ्ट का अच्छे से निर्माण किया जा सकता है, उसके लिए कौन लुभावना ऑफर दे रहा है। इसमें दोनों ही एयरक्राफ्टों में कुछ ना कुछ ब्रिटिश कंपोनेंट लगे हुए हैं, जिसको अलग करके हटाकर नए कंपोनेंट लगाने हैं। JF-17 में भी वेस्टर्न कंपोनेंट बहुत ढेर सारे लगे हैं, अर्जेंटीना कह रहा है इसको हटाओ, और इसको हटाना थोड़ा सा कठिन होगा उन लोगों के लिए क्योंकि चीन इसका इस्तेमाल करता नहीं है और पाकिस्तान की इसमें कैपेबिलिटी है नहीं कि उसमें हटाकर कुछ नई चीज लगा सके। जो भारतीय एयरक्राफ्ट है उसमें भी ब्रिटिश कंपोनेंट बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, पर भारत के साथ कॉस्ट थोड़ा और जुड़ जाएगी जिसको कि भारत को ही वहन करना पड़ेगा। अर्जेंटीना कह रहा है कि हम उसको वहन नहीं करेंगे। देखते हैं किस एयरक्राफ्ट को यह मौका मिलता है अर्जेंटीना के अंदर निर्माण करने का। प्लस अर्जेंटीना के अंदर अगर निर्माण इसका होने लगेगा तो 30 और एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्राप्त हो सकता है। निर्माण इन द सेंस यहाँ पर किट के माध्यम से सेमी असेंबल्ड एयरक्राफ्ट पहुंचाए जाएंगे और उनको असेंबल वहां पर किया जाएगा। स्पेयर पार्ट का भी निर्माण हो सकता है अर्जेंटीना की कंपनी को दिया जाए। अब बात कर लेते हैं AMCA की। हमारे एयरफोर्स के चीफ के द्वारा ये कहा गया है कि AMCA के लिए हमें दूसरे देशों की भी जरूरत है, या उन्होंने कहा है कि इस प्रोग्राम में दूसरे देश भी आगे जुड़ सकते हैं। उनका ये कहना है कि इस एयरक्राफ्ट में अगर छोटी मोटी कोई तकनीक हमें प्राप्त नहीं हो रही है, इसके कारण ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डिले करना सही बात नहीं है। इसके लिए हमें दूसरे लोगों को जोड़ लेना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट पार्टनर हो या विदेशी पार्टनर हो। उनके बयान से लग रहा है कि इस प्रोजेक्ट में किन्हीं कारणों की वजह से डिले होने से वो नाखुश हैं और उनका ये सजेशन है कि कुछ और लोग अगर इसमें जुड़ जाएंगे तो इस एयरक्राफ्ट को जल्दी लाने में आसानी होगी, बजाय कि इसमें सब चीज इंडिजिनस डालने के। इसको जल्दी लाना बहुत ज्यादा आवश्यक है क्योंकि हमें एयरक्राफ्टों की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं रुद्रम की, जो कि एंटी रेडिएशन मिसाइल है, यानी कि रडार्स को निशाना बनाता है उस प्रकार का ये मिसाइल है। 200 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है। मिराज 2000 और SU-30 के द्वारा इसको लॉन्च किया जा सकता है, तो इसका ऑर्डर जल्द ही दिया जाना है। ये कहा जा रहा है कि 1400 करोड़ रुपए में ये मिसाइलें खरीदी जाएंगी। इसमें क्वांटिटी का भी नहीं बताया गया है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास ये फाइल पहुंची हुई है। नेक्स्ट मीटिंग में डिसाइड होगा कि इसको खरीदना है नहीं खरीदना है, कितनी संख्या में खरीदना है, पर यह कहा जा रहा है कि 1400 करोड़ का मसौदा सामने रखा गया है। यानी कि इस मिसाइल पे हम लोग बहुत ज्यादा विश्वास दिखा रहे हैं और दिखाना भी चाहिए। दुश्मन के रडारों को खत्म करने के लिए भारत के पास इंडिजिनस तौर पे यही एकमात्र मिसाइल है और बहुत बेहतरीन मिसाइल। बात कर लेते हैं नेपाल की पॉलिटिकल सिचुएशन की। चीन वहां पर अपना हस्तक्षेप करने के लिए, उसके चुनाव को रिग करने के लिए ऐसे NGO में पैसे डाल रहा है जो कि KP शर्मा ओली से साथ संबंध है, यानी कि डायरेक्टली वो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी को या KP शर्मा ओली को पैसे पहुंचा रहे हैं NGO के माध्यम से। इस प्रकार हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि चीन नेपाल में हस्तक्षेप करता है, और ये जो फ्रेश केस आया है वो इसलिए आया कि वहां पर चुनाव हैं और उसको रिग करने के लिए या अपने जो पॉलिटिकल पुतले हैं उनको चुनाव में बनाए रखने के लिए वो फंडिंग कर रहे हैं और NGO के माध्यम से फंडिंग हो रही है। भारत में भी इस प्रकार की फंडिंग होती है। कुछ फंडिंग का नाम अगर आप जानते हो, कुछ केस का नाम जानते हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो के बीच में मैंने आपको बताया था कुकू FM के बारे में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अभी जाइए इसको डाउनलोड करिए, मेरा कोड इस्तेमाल करिए, आधे दाम पे बुक समरी या ऑडियो बुक सुनना स्टार्ट करिए। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक पढ़ाते से जरूर देंगे। इस वीडियो से मतलब सवाल चाहो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।